कुछ समय से जब से मैंने आरएलपी को छोड़ा है उसके बाद से लगातार आ, मैं आज भारतीय जनता पार्टी में हूं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मैं पोस्टें डालता हूं, चाहे प्रधानमंत्री जी की हो, चाहे मुख्यमंत्री जी की हो या ज्योति मृधा जी की हो, संगठन के नेताओं की हो। जो ही कोई पोस्ट डालता हूं, पोस्ट डालते ही हनुमान जी वाली टीम के जो साइबर योद्धा हैं वो बड़े टूट के पड़ते हैं और ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि शायद उनको तो शर्म ना आए, पर मेरे जितने भी जो वेल विशर है उनको देख के भी शर्म आती है, वो भी फोन करके कहते हैं। और बहुत लंबे समय से ये चीजें चलती आ रही हैं। मैं इन सारी चीजों को इग्नोर करके रखता हूं, पर फिर भी धैर्य की अपनी एक सीमाएं हैं। जब हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो मुझे लगता है कि वो कायरता है और इसका जवाब मुझे देना चाहिए, जिसको देने के लिए मैं आज आपके बीच में आ रहा हूं। एक राजनीतिक व्यक्ति ने, चूंकि मैं राजनीति करता हूं, एक राजनीतिक व्यक्ति ने राजनीतिक टिप्पणी की थी राजनीतिक रैली को लेके। हनुमान बेनीवाल जी एक राजनीतिक दल को चलाते हैं, उनकी एक राजनीतिक रैली थी, राजनीतिक इश्यूज को लेके थी, और मैंने उस पर कोई राजनीतिक टिप्पणी की है और करते ही उसके बाद से समाज के, चूंकि जाट समाज के लोग, जाट समाज के लोगों का इतना भयंकर विरोध कि मैं जैसे समाज का विरोध कर रहा हूं, मैं जाटों के खिलाफ हूं। ये समाज का विरोध नहीं था, ये राजनीतिक रूप से एक राजनीतिक दल के नेता का विरोध था मेरे द्वारा। समाज का विरोध उस दिन था जिस दिन जाट महाकुंभ हो रहा था 2023 में, और सारे पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर जाट महाकुंभ में आए थे। हनुमान बेनीवाल ने उसका विरोध किया था कि ये सारे बिकाऊ लोग हैं, ये समाज को तोड़ने वाले हैं, बेचने वाले हैं, पता नहीं क्या क्या मनगढ़ंत आरोप लगाए और बाइकआउट किया था उस कार्यक्रम का। वो समाज विरोध का था जो हनुमान बेनीवाल ने करने का काम किया था। अब आप भाई जो भी लिखें आपकी मर्जी है, पर मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। और ये पिछले दिनों सब इंस्पेक्टर भर्ती में जिस तरीके का बयान दिया गया था 16 तारीख को, सोच समझ के एक जाति विशेष को टारगेट करते हुए जो बयान दिया था, सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेके आप आंदोलन कर रहे हैं और कहाँ मुगल आ गए, कहाँ राजे रजवाड़े आ गए, सोची समझी चाल के तहत एक बयान दिया, उससे एक नौजवानों में आक्रोश पैदा हुआ और जाट कम्युनिटी के नौजवान लामबंद होकर जयपुर में आए। खैर, वो आपके जो भी पॉलिटिकल स्टाइल रही हो, मुझे उस पर नहीं जाना है, पर एक नेता जिसकी बड़ी फैन फॉलोइंग है, और अनफॉर्चुनेटली हनुमान बेनीवाल की बड़ी फैन फॉलोइंग है, और उसी का कारण था कि आज जो बयान दिया गया था लगभग 20 दिन पहले, आज जाट और राजपूत कम्युनिटी, जो राजस्थान की मार्शल कम्युनिटी है, हम सारे लोग एक गांव में एक साथ रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, बहुत सारे लोगों के आपस में एक दूसरे से बिजनेस के रिश्ते हैं, सब में खटास ला दिया हनुमान बेनीवाल के बयानों ने। और कहते हैं कि मैंने क्या कह दिया, मैंने किसके खिलाफ बोला। अरे भाई, आप चुपती बात बोलोगे। जिन लोगों की अपने कम्युनिटी के राज परिवारों में आस्था है उनको तो दर्द होगा ही ना। आज मैं जाट हूं, मेरा कोई रिलेशन नहीं है भरतपुर के राजघराने से कि मैं उनके साथ बैठ के कभी खाना भी खाया है, पर भरतपुर राजघराना रहा है, जाट राजघराना है, और उस राजघराने पे कोई भी किसी भी तरीके की अनर्गल टिप्पणी करेगा तो मुझे तकलीफ होगी। वो इसलिए होगी कि मेरी उस राजघराने में एक आस्था है। एक नेता, चुना हुआ सांसद इस तरीके के बयान देके और दो कम्युनिटियों में जहर घोलने का काम करता और फिर उम्मीद करता है कि हम आपस में बहुत प्यार से रहें, सारी खाई तो हनुमान बेनीवाल ने खोदी है।